नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में। आज हमारी टीम आ पहुंची है देवास विधानसभा सीट पर। देवास के मुद्दे क्या है, इसके अलावा जनता के कितने काम पूरे हुए, नेताओं से मांगेंगे जवाब। लेकिन इससे पहले हम चलेंगे जनता जनार्दन के बीच। देवास के जो मूंग के जो ये पकोड़े हैं काफ़ी फेमस है और इस दुकान पे अक्सर भीड़ लगती है और यहाँ पे तमाम जगह से पूरी विधानसभा से लोग यहाँ पर इन भजियों को जो है खाने के लिए आते हैं क्योंकि काफ़ी टेस्टी है। लेकिन क्योंकि जब यहाँ पे लोग आते हैं तो चर्चा भी चुनाव की होती है क्योंकि चुनाव का माहौल है। सर ये बताइए कितना डेवलपमेंट हुआ है, लोग किस तरीके की बात करते हैं चुनाव को लेके? सर बात चुनाव की क्या, चुनाव की बातें अच्छी करते हैं, बढ़िया। चुनाव का ये है कि साहब माहौल अच्छा है। क्या क्या लग रहा है कितना काम हुआ है आपकी विधानसभा क्षेत्र में देवास में, क्योंकि जिला भी है ये? अच्छा काम हुआ, काम तो बढ़िया हो रहा है, सभी काम अच्छे हो रहे हैं। क्या क्या काम आपको दिखा यहाँ पे? काम ये हुआ है, पुल का निर्माण हुआ है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, सब चीज़ें अच्छी हो रही है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए देवास के लिहाज से और क्या बदलाव चाहते हैं आप? अच्छा बदलाव होना चाहिए, यहाँ पे सारा काम अच्छा हो रहा है, बदलाव भी बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग हो रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। अपने गर्मा गर्म यहाँ पे मूंग के भजिए जो खा रहे हैं, उस पर सियासी चर्चा भी यहाँ पे होती होगी, आपस में लोग बात करते होंगे कि क्या माहौल है, अभी क्या मुद्दे लगते हैं इस बार आपको यहाँ के? यहाँ के मुद्दे तो ऐसा है कि देखो चुनावी जो चल रहा माहौल, उसमें तो ये है कि बीजेपी है और उसके अलावा कुछ आना है नहीं। मतलब बीजेपी का तो गढ़ कहा जाता है ये। हाँ है ही सही, बीजेपी का गढ़ है कांग्रेस ऑलरेडी। बोल रही है इस बार हम दम भरेंगे और जीतेंगे ये सीट। नहीं हाँ देखो, टक्कर हो सकती है क्योंकि क्या है कि अभी जो माहौल बीच में बदला था, जैसे कमलनाथ जी आ गए थे और उसके बाद फिर वापस शिवराज जी आ गए, तो उसमें उस हिसाब से यहाँ का जो माहौल अच्छा, बना। दल बदल देते हैं लोग, आरोप लगते हैं कि बिक गए हैं विधायक। ये आपको ठीक लगता है जनता के लिहाज से? ऐसा परंपरा जो शुरू हुई है वो ठीक है क्या? नहीं ये चीज़ तो जैसे क्या है गलत है, क्योंकि अगर पहले से जिस पार्टी में है तो वो हारे या जीते, फिर उसी पार्टी में रहना चाहिए। पार्टी बदल लेते हैं फिर और फिर जो भी होता है इनका बैठक। अच्छा, कितना विकास देखते हैं, कितना बदलाव देखते हैं आप देवास में? पिछले कुछ 5 सालों से तो काफ़ी अच्छा बदलाव है। हमारे विधायक जी जो है काफ़ी डेवलपमेंट कर चुके हैं, कई बड़े बड़े विकास भी कर चुके हैं, जिसमें देवास के कुछ ब्रिज वगैरह है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अच्छा डेवलप किया है। ट्रैफिक को लेके समस्या थी, क्या उससे निजात मिल पाई है? जी मिल पाई है। मंडी रोड का तो काफ़ी बहुत राहत मिली मंडी रोड को लेके, उसका ब्रिज चालू होने के बाद से। अच्छा, और क्या क्या काम और होना चाहिए जो अपेक्षा आपको पार्टियों से है, चाहे वो कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए? जो हमारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना डेवलप कर सके पार्टी, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। दादा, कितने साल से दुकान लगा रहे हैं आप? यहाँ 4-5 साल हो गया। कितनी आमदनी बढ़ी कि नहीं आपकी अभी नहीं, तक? कोई आमदनी नहीं बढ़ी है। अच्छा, ये विकास दिख रहा है आपको यहाँ पे, डेवलपमेंट दिख रहा है, रोड नाली पानी अस्पताल सब सुविधाएं मिल रही हैं आपको देवास में? और कहीं की जगह मिले, कहीं की जगह नहीं मिले, ऐसे ही चले हैं। और क्या चाहते हैं आप लोग? सुविधा होनी चाहिए और कहीं पर किस तरीके की? सब तरह की सुविधा होनी चाहिए। ऐसा है, वो है, इधर है, उधर है। आपको पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं, सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है आपको? नहीं, सरकारी का कोई लाभ नहीं। क्या चाहते हैं आप देवास के लिहाज से और अपने परिवार के लिहाज से कि ये काम होना चाहिए? अब अपना अपना कहना से कहीं होना जाने दो। सभी को मतलब थोड़ा थोड़ा सभी को फ़ायदा होना चाहिए। ये वो है, सरकारी है, ये तो कोई मिलता ही नहीं है। सर डेवलपमेंट तो बहुत काफ़ी समय लेट हुआ है यहाँ पे, और मेरे हिसाब से डेवलपमेंट बहुत जल्दी होना था यहाँ पे, क्योंकि मुझे 25 साल हो गए व्यापार करते करते इस जगह पे। जो चीज़ पहले होना थी वो लेट हो रही है, बाकी अच्छा विकास हो गया देखते देखते। क्या देरी हुई विकास में? देरी हुई है कि जो 15 साल पहले होना था वो 15 साल बाद हो रहा है। लेकिन जनता तो बीजेपी को चुनती है यहाँ पे। ये जनता के ऊपर है, वो किसी को भी चुन सकती है। जनता किसी की होती है, जो अच्छा विकास करेगा जनता उसी की होगी। अच्छा, और क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमने तो जो देखा है विकास, और उससे अच्छा अधिक विकास हमारे बच्चे देखें। ट्रैफिक मैनेजमेंट बढ़िया है, वो वही देख रहा हूँ कि लोग सिग्नल पे रुक रहे हैं, सिग्नल से निकल रहे हैं,
बढ़िया है। जाम की स्थिति तो नहीं लगती कोई ओवरब्रिज अभी तक बने? तो नहीं दिखी मेरे को, थोड़ा सा इवनिंग टाइम पे लगता है, बाकी मतलब ऐसा नहीं लगता। क्या रोड यहाँ की चौड़ी होनी चाहिए, लगती है आवश्यकता वाहनों की संख्या की अपेक्षा? जो फुटपाथ रोड है वो क्लीन होनी चाहिए। हाँ, मतलब जो सिंगल आने जाने वाले हैं, वॉक करने वाले हैं, उनको दिक्कत होती है। वक्त होगा एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम जनता के सवालों का नेताओं से लेंगे जवाब। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी हमने जनता से तमाम समस्याओं को जाना, लेकिन अब जनता के सवालों का जवाब हम नेताओं से लेंगे। लेकिन उससे पहले स्थानीय मुद्दों को समझने के लिए हम यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से बात करेंगे। यहाँ के स्थानीय क्या मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दों में अगर बात करें तो मूलभूत सुविधा, सड़क, बिजली, पानी में तो देवास बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। पर जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करते हैं तो उसके लिए हमें बड़े शहरों पर अभी डिपेंडेंसी है। और ये देवास जो है इंदौर के नज़दीक होने के कारण ये सारी डिपेंडेंसी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इंदौर पर डिपेंड कर रही है। देवास का सबसे ज्वलंत मुद्दा फिलहाल पेकी प्लाट का है, जो पूरे मध्य प्रदेश में एक बिरली समस्या है देवास की। यहाँ का हर नागरिक, हर जनता का हर व्यक्ति उससे परेशान है यहाँ पर पेकी प्लाट से। अब पेकी प्लाट क्या है, ये मेरे प्रतिष्ठित साथी शकील भाई आपको डिटेल्स में बताएंगे कि किस तरीके से ये समस्या हमारे यहाँ पैदा हुई और इससे जनता क्यों परेशान है। आप बताइए। अभी भी पानी खरीद के लेना पड़ रहा है और पानी की समस्या इंडस्ट्रियल से लेकर पब्लिक को बहुत अभी ज़्यादा बनी हुई है। जी देखिए, दरअसल यदि बात की जाए देवास के मुद्दों की, तो पढ़ाई से लेकर रोजगार की जो मामले हैं, उसके लिए आज भी देवास का युवा जो है इंदौर पे डिपेंड है। आज भी हमारे यहाँ का युवा जो है उच्च शिक्षा से लेकर रोजगार के लिए इंदौर का रुख करता है। तो कहीं ना कहीं आज भी जो है देवास वो इंदौर पर डिपेंड है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं भी जो है वो लचर सी है। यहाँ पे जिला चिकित्सालय में छोटी मोटी दुर्घटनाओं के मरीजों को जो है इंदौर रेफ़र कर दिया जाता है, और कई मामलों में तो जो है मरीजों की जो है रास्ते में ही मौत हो जाती है। तो इस ओर हमारे जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये बड़े मुद्दे हैं। जी बिल्कुल। देवास को हमने पत्रकारों की नज़र से भी समझने की कोशिश की, आम जनता से भी बातचीत की, लेकिन क्योंकि सिटिंग एमएलए यहाँ पे बीजेपी के, तो सबसे पहले बीजेपी से ही सवाल जवाब हो जाते हैं। किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था है वो तमाम जनता ने भी बताई, स्थानीय पत्रकारों ने। मूलभूत सुविधा भले ही मिल गई हो, लेकिन अभी भी कई बड़ी समस्याएं रोजगार को लेकर हैं। रोजगार के लिए भाजपा की सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो 2014 में हमारी सरकार बनी, उसके बाद रोजगार के क्षेत्र में जितना हमने काम किया उससे युवाओं को बहुत अधिक लाभ मिला है। हमारा ये प्रयास रहता है कि युवा केवल नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार का सृजन करके और लोगों को नौकरी देने वाले बने। इसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान पूरे देश में आदरणीय मोदी जी ने, उसके लिए हमने एक अलग से मंत्रालय बनाया है, बाकायदा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो। और अभी हमारी मुख्यमंत्री जी की जो एक योजना निकली कि सीखो और कमाओ, किस प्रकार से कौशल का उन्नयन हो सकता है, किस प्रकार से एक युवा अपने जो परंपरागत कार्यों को लेकर के अपने स्किल को डेवलपमेंट करके अपने स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकता है, क्योंकि सरकारी नौकरी सभी को नहीं मिल सकती, ये कटु सत्य भी है। पानी की आज व्यवस्था तो इस प्रकार की है कि अभी तो हमारी नगर निगम की प्लानिंग है कि 24 घंटे में पर डे पानी घर तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। पानी की समस्या, मैं नहीं मानता कि देवास शहर में पानी की किसी प्रकार की समस्या है। हाँ, पहले कभी थी, बाकी आज की स्थिति में किसी प्रकार की समस्या पहले नहीं। जब थी तो कांग्रेस के शासन में यहाँ से उद्योगों का पलायन हुआ है। आज अगर आप देखें तो देवास की पहचान उद्योगों के कारण है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि भाजपा की सरकार में एक भी उद्योग बंद नहीं है। देवास के सारे उद्योग चालू हैं। जो देवास से पलायन कांग्रेस की कुनीतियों के कारण यहाँ से कर गए थे, वो भी सब आकर के और आज व्यवस्थित रूप से देवास के लोगों को उनके माध्यम से रोजगार मिल रहा है, और वहाँ से जो हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उससे हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। बारिश का दौर पूरी विधानसभा के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में जारी है, इसलिए हमने पानी का सवाल यहाँ पे किया। लेकिन ट्रैफिक का एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। भले ही ओवरब्रिज बन गया, लेकिन ट्रैफिक की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। देखिए, ट्रैफिक की सबसे पहले तो 2 ओवरब्रिज बने हैं जिनका भी लोकार्पण हो चुका है और चल रहे हैं। उसके अलावा भी नगर निगम के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से कुछ प्लान लागू कर रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो ट्रैफिक की समस्या लगभग समाप्त हो गई है। अगर त्योहारों के समय की बात करें तो जब भीड़ बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ती है तब ऐसी समस्या बनती है, पर वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो पूरे ये आरोप है कि जो ओवरब्रिज जहाँ बनना चाहिए थे वहाँ पे नहीं बने। देखिए, ओवरब्रिज जहाँ बनने चाहिए थे वहीं पर बने हैं। पिछली कांग्रेस की सरकार में गलत योजना बना करके उसको अपने
व्यक्तिगत फ़ायदे के हिसाब से उसका जगह निश्चित की गई थी और वर्तमान में जो ओवरब्रिज जिस जगह पर बना है उससे पूरे देवास नगर का फ़ायदा हो रहा है। अगर देवास में कोई प्रवेश करना चाहता है तो 3 से 4 चौराहे को स्कीप करके वो सीधे देवास में आ सकता है। उसके बाद जो मंडी ओवरब्रिज बना हुआ है, किसानों की एक बड़ी समस्या हल हो गई है। फसल के जो वाहन आते थे जिनके कारण से ट्रैफिक जाम नेशनल हाईवे पर लगता था, वो समस्या ब्रिज के बनने के बाद से पूरी तरह समाप्त हो गई। विकास देखिए, ब्रिज बना हुआ है, उसका कोई काम नहीं है। एक मंडी का ब्रिज देखोगे, एक फिसल पट्टी टाइप का एक छोटा सा ब्रिज बना दिया है, कोई विकास नहीं। विकास जो हुआ है कोई काम का विकास नहीं हुआ। विकास उसको बोलते हैं, जैसे अभी आप रसूलपुर चौराहे जाएंगे, आपकी आधा किलोमीटर का जाम वहाँ पे फिक्स है। तो विकास के नाम से कुछ भी नहीं हुआ, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना कोई अभी तक कॉलेज नया आया है, ना स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर सर्दी खांसी जुकाम तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल सीमित है। कुछ भी उससे बड़ा होता है तो इंदौर पहुँचा देते हैं। और ना ही रोजगार में आप देखेंगे पिछले 10-15 सालों में इतनी कंपनियां बंद हुई है, आप देखोगे तो रोजगार के क्षेत्र में यहाँ के युवाओं को इंदौर जाना पड़ता है। देखिए, पानी की जो समस्या का निराकरण हुआ था, पानी की योजना दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे जो शिप्रा अपर्दन योजना थी, उसी योजना से आपूर्ति की जा रही है। पिछले 20 साल में बीजेपी ने तो पानी के संदर्भ में कोई भी नई योजना लेके नहीं आई है। तो बीजेपी ना पानी के संदर्भ में श्रेय ले, और जो भी आपूर्ति हो रही है वो सिर्फ दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में जो शिप्रा अपर्दन योजना स्वीकृत हुई थी, उसी के द्वारा पानी की पूर्ति हो रही है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि जब 15 महीने की सरकार आई थी, उस दौरान ओवर ब्रिज जो थे उसमें फेरबदल किया गया था, जगह चेंज कर दी गई। बिल्कुल सत्य बात है। अब अभी भी आप जाके PWD डिपार्टमेंट में नक्शा देखेंगे तो नक्शा आज भी आपको वही मिल, जहाँ जो ब्रिज बने हुए हैं वहाँ आपको नक्शे में ब्रिज नहीं मिलेगा। आप जाके RTI में आप जानकारी निकाल सकते हैं, आज भी वेबसाइट पर डाला हुआ है कि नक्शा उसमें है ही नहीं। ब्रिज को इन्होंने अपने निजी हित के लिए अब जगह बदल दी है। मैं आपसे कहता हूँ, आप सुबह 11 बजे से लेकर तो 2 बजे तक आप पेट्रोल पंप चौराहे पे चले जाइए, और शाम को जो है कि 4 बजे से लेके 8 बजे तक पेट्रोल पंप चौराहे पे चले जाइए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जाइए, जाके देख लीजिए खुद ही कितना ट्रैफिक जाम होता है, कितना नहीं होता है, आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। जबकि ब्रिज जो है, ब्रिज का जो डिज़ाइन तैयार किया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट में, माननीय कमलनाथ जी ने सारे पैसे उन्होंने भिजवाए थे। जो ब्रिज जो मंडी से लेके तो सीधा रसूलपुर चौराहे तक जाना था। 2004 से अभी तक एक भी इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई है मेरे देखते हुए। और रहा दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ढोल बजाकर करोड़ों रुपये प्रचार में खर्चा कर रहे हैं लाडली बहन के लिए। देवास विधानसभा में 182 महिला है, केवल 25,000 महिलाओं को लाभ दिया रहा है। इनसे पूछो, करोड़ों तो भ्रष्टाचार में लगा दिए इन्हें ढोल बजाने में। एक बड़े बड़े विज्ञापन लगा दिए, 1000 के चक्कर में 5000 का विज्ञापन, कम से कम करोड़ों रुपये तुमने विज्ञापन में खर्च कर दिया लाडली बहन के लिए। पहले इनके दरबार में जाके 182 महिलाओं के चक्कर में केवल 32 या 23,000 महिलाओं को इन्हें लाभ दिया आज तक। कांग्रेस मित्र राजेश जी डांगी को जवाब देना चाहूँगा। उन्हें जानकारी नहीं है तो विगत भारतीय जनता पार्टी के शासन में देवास शहर में कम से कम 5-6 तो बड़ी बड़ी कंपनी, नामी कंपनी, जिनमें हजारों वर्कर काम कर रहे हैं। आइसर, जॉन डियर, ईपका, इस प्रकार की बहुत सारी। नहीं, जॉन डियर जब कंपनी चालू हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में चालू हुई है 2000। नहीं, भारतीय जनता आइसर, ईपका, आपने क्या बोला, एक भी कंपनी नहीं चालू हुई है, इसका जवाब ये है। दूसरी चीज, आप क्या बोल रहे हैं कि लाडली बहना से आज सभी बहनों को, लाडली बहनों को, सभी को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फायदा हो रहा है, फायदा मिल रहा है। 100% जो उसमें पात्र है। पहले आंकड़े साफ करिए, 21 से 23 साल की बहनें जो बच गई थी, 21 से 23 साल की बहनें बच गई, वो भी नई योजना में लेके आए हैं उनको। पहले आप अपने आंकड़े साफ करिए। चुनाव के समय पे इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करके कहीं ना कहीं जनता को बेकाने का काम करते हैं। आप इनके घर में भी देखोगे तो 1-2 लाडली बहना मिल जाएगी। एक सवाल कर रहा हूँ, कांग्रेसियों के घर में भी लाडली बहना मिल जाएगी, देखना है। नहीं, लेकिन चलो लाडली बहना की बात हो गई, लेकिन उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि सड़कों की हालत खराब है। कौन सी सड़क बताओ ना, कौन सी सड़क खराब है आप बताओ ना, कौन सी है बताओ आप। फोटो मेन रोड कौन सा बताओ ना। फोटो है उनके पास, फोटो है। मेरी बात सुनो, ऐसा तो है नहीं कि 100% काम कोई कर सकता, 100% काम कोई नहीं कर सकता। छोटा मोटा गड्ढा वड्ढा सब जगह होता है। मध्य प्रदेश की पहचान केवल गड्ढों के कारण जिस दिग्विजय सिंह के राज में थी। मैं मेरे इन कांग्रेसी भाइयों से एक सवाल पूछता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिनने 2004 के पहले का मध्य प्रदेश देखा है, वो केंद्र भी देखा है। मतलब इनकी जब सरकार हुआ करती थी 2014 के बाद, आज विकास कार्य देखें आप,
बिजली के नामो निशान नहीं थे, नामो निशान नहीं था बिजली का। 2004 के पहले का मध्य प्रदेश जिसमें कांग्रेस की सरकार थी। जो हमारे कांग्रेसी बंधु बता रहे हैं दिग्विजय सरकार का बिजली फ्री, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दिग्विजय सिंह सरकार में बिजली फ्री नहीं थी। स्थानीय मुद्दे बात करेंगे, सड़कों की बिजली फ्री प्रदेश था, बिजली होती ही नहीं थी। सड़कों की हालत की बात करें तो सभी दूर सड़कें बनी हुई हैं। नगर निगम की अगर आप बात करें तो 45 वार्डों में, सभी 45 वार्डों में विकास कार्य सतत चल रहे हैं। इनकी बात का जवाब देता, एक मिनट इनकी बात का जवाब देता साहब। ये जो बात बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के शासन में, तो दिग्विजय सिंह के शासन में किसने पैसा रोका? केंद्र में अटल जी की सरकार थी, इन्होंने मध्य प्रदेश के फंड को रोका। और अभी वर्तमान में भी जो पैसा, ये पैसा रोका इन्होंने पैसा रोका, आपने पैसा रोका, आपके नेता ने पैसा रोका। आज बिजली सरप्लस मिल रही है, आप अन्य राज्यों को तो कम पैसे में दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ज्यादा पैसे में दे रहे हैं आप। और सारे बिजली के प्लांट जो लगाए हैं, आज जो बिजली के प्लांट, मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देना, सारे आप दूसरे राज्यों को तो कम पैसे में दे रहे हैं बिजली, मध्य प्रदेश बिजली हमारे पास। उनसे ये पूछिए कि मध्य प्रदेश के ऊपर अभी कर्जा कितना है, मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा कितना करा? मैं स्थानीय मुद्दे 20 साल से मध्य प्रदेश में शासन कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दा ये है, पहले कमलनाथ की सरकार थी 15 महीने की सरकार, उसमें 100 रुपए में 300 बिजली फ्री मिलती थी। आज 2500 का बिल आ रहा है गरीब का, मोटरसाइकिल लगा, ताला लगा रहे खेतों में, स्टार्टर काट के वोटर के लिए एमपी वाले इनके राज में, इनके राज भारतीय जनता पार्टी के राज में बिजली का बिल माफ करने की बात आज तक नहीं हुआ। इनसे पूछो कौन सा बिल माफ करा? सब झूठ बोलते हैं, ढोल बजाते, ढोल करोड़ों रुपए खर्च करते विज्ञापन में, बस इसके अलावा कोई काम नहीं इनके पास। सबसे बड़ा यहाँ पे जो मुद्दा जो पेकी प्लाट का, श्रीमान पेकी प्लाट का, नजुल और पेकी प्लाट का मामला ऐसा है, पेकी प्लाट का मामला ऐसा है कि यहाँ पे जो गरीब और बिलो पॉवर्टी लाइन का आदमी अगर मकान बनाने जाता है तो उसको नगर निगम से नक्शा पास कराने की परमिशन नहीं मिलती है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी यहाँ पे चुनावी सभा में 2 बार घोषणा करके गए थे कि यहाँ पे नजूल और पेकी की समस्या खत्म कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द अपने आप में कानून होता है, और उस कानून का पालन ना तो नगर निगम ने किया और ना ही यहाँ की सरकार ने किया। आप एक बार कलेक्टर ऑफिस में जाके पता करें, नजुल का काम शुरू हो गया, उसको खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई, एक बार पता करके आया। जिस पेकी प्लाट की आज ये बात कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, 65 सालों तक कांग्रेस की सरकार इनकी रही, कई बार महापौर आपके यहाँ पे रहे, आपने क्या किया? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जब आकर के घोषणा करी कि पेकी प्लाट की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा, आज सचिवालय में पता कर लें, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी चुनाव के पहले ये सारी समस्या को खत्म कर दिया जाए। 1000 प्लाटों की एक मान लो एक कॉलोनी कटती, उस कॉलोनी का सीवरेज वगैरह 1000 मकानों के हिसाब से होता। अब उसमें जो प्लाट की साइज है उसको 2-2, 3-3 करके कर दोगे, और फिर मुझे एक बात बताइए, वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ का सीवरेज नहीं 15-50 के हिसाब से। आप बुद्धिजीव लोग हो, मुझे एक बात बताइए, 15-50 के हिसाब से सीवरेज पाइप डलेगा ना, नाली बनेगी, सीवरेज 15-50 के हिसाब से बनेगी। नहीं, वो प्रोसेस में है। अभी एक मित्र ने जवाब दिया होगा, ऐसा नहीं होता कोई भी समस्या का समाधान बोलते से हो जाए। मैं आप मेरी बात सुनिए, आप एक मिनट आप पहले तो सुनने की क्षमता रखिए पहले आप। हाँ, तो आप चुप तो हो जाइए, मेरी बात तो कर लूँ मैं। आज ये जो आप डिबेट कर रहे हैं, एक विकास कार्यों का सर्वे जनता के बीच जाकर करिए। मध्य प्रदेश की मूल समस्या सड़क, बिजली और पानी, इसका समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कालू खेड़ी है, बीरा खेड़ी है, बावड़िया है, इन रोडों की स्थिति जाके देख लो। 3 साल हो गए, 16 महीने हो गए पार्षद बने को, अभी नई परिषद में कम से कम 16 रुपए का निर्माण कार्य नहीं करा है। टेंडर पूछ लो, 23% की पीसी है, 23% की पीसी है नगर, 23% की पीसी नगर निगम में। प्रमाणित कर दूं, प्रमाणित प्रभु थे, अरे प्रूफ है 23% पीसी जो फील कर रहे, एक भी निर्माण कार्य हुआ। आप बताओ कौन से वार्ड में निर्माण कार्य हो रहा? सर ये तो डीपीआर अच्छा है, सज्जन ब्रावो को धन्यवाद देता हूँ कि डीपीआर बनाते रोड पे विकास दिख रहा है। ये तो आउटसाइड के एरिया में जाइए, गड्ढे मिलेंगे, ये चलिए सुबह गाड़ी खड़ी मत ऑफिस के सामने, वहाँ भी गड्ढे मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गड्ढे खड़े हैं वहाँ, चलो मेरे साथ, मैं बताऊँ गड्ढे है कि नहीं? पानी गिर रहा बाद में। सर ये जो कह रहे हैं कि सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया है बीजेपी ने समस्याओं का निराकरण नहीं कर दिया है। आपको और हमको सबको कर्जे में डाल दिया, सब पे कर्जा करा, आज पूरा प्रदेश कर्जे में। आज आरोप लगाना कांग्रेस की संस्कृति रही है। जिस कांग्रेस के सारे नेताओं ने जमीन में, आकाश में, पानी में, सब में घोटाले करे,
जिनकी केंद्र सरकार, वो आरोप लगाना स्वाभाविक रूप से बनता है, परंतु तथ्यों पर बात होती है जब भी डिबेट होती है। हमारी इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में यहाँ से उद्योग गए नहीं हैं, यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग आए जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने के साथ देश तरक्की कर रहा है। आज जो उत्पादन देवास से हो रहा है केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उसका निर्यात हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं बीजेपी के। अब ऐसा तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाना तो कांग्रेस का काम है। अब ये कुछ भी आरोप लगा, किसानों के काम नहीं हो रहे, पटवारी राजस्व जैसे नजूल के काम नहीं हो रहा है। किसके काम नहीं हो रहे, इनका कहना है कि काम नहीं हो रहे। आप बाहर जाके आप एक बार आप अधिकारियों से जाके बात करना, ग्रामीणों से बात करना, सबके काम हो रहे हैं। हाँ, कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन काम किसान की स्थिति ठीक है इस विधानसभा में? हाँ, किसान की स्थिति ठीक है। किसानों की आज ठीक है। यहाँ पे देवास विधानसभा में तो बहुत अनुकूल स्थिति। देखिए, अगर आप किसानों की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों से जुड़े जो लोग हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बल्कि इन्हें जो है शहर हित में समस्याओं के हल खोजना चाहिए बजाय आरोप प्रत्यारोप लगाने के। अभी तो मध्य प्रदेश के पटवारी हड़ताल पे क्यों है? पटवारी से पूछो ना, हड़ताल पे क्यों है वो? 50% कमीशन दो और काम कराओ। हर डिपार्टमेंट में ये स्थिति है। ये रोजगार की बात करते हैं, यहाँ पे रोजगार है। आप जुआ चलाओ, कंपनी यहाँ पे जुआ सट्टा दारू बेचना, दारू बेचो, खूब रोजगार है इनके राज्य। बीजेपी देवास का ये रोजगार है, जुआ सट्टा और दारू बेचो। हर 10वां आदमी दारू बेच रहा है। अगर संपन्न किसानों कर रखा तो बीजेपी कांग्रेस को क्या जरूरत थी आंदोलन कर नर्मदा लाइन लाने की? और कांग्रेस के आंदोलन के बाद नर्मदा लाइन जुड़ी है। दूसरी बात, तराना में मुआवजा मिला, अभी उसके बाद सोनकच में मुआवजा मिला किसानों को। इस विधानसभा में मुआवजा क्यों नहीं मिला? पिछली बार का जो फसल खराब हुई थी, क्या आपने यहाँ के पटवारी सब सो रहे थे या विधायक ने मना कर दिया था क्या? क्या दूसरी बात ये है कि हर समय अपना सर्वे कम क्यों आता है? क्या फसल यहाँ बहुत होती है? सोयाबीन क्या 15 कुंटल बीघा होता है क्या? यहाँ हर आसपास सब जगह मुआवजा मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है। कि अब गाँव में जाके देखो, एक भी रोड अच्छी नहीं है। आप लुआना की रोड अगर पैदल अगर निकल जाओगे तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। साल के कांग्रेस के जवाब दे रहा हूँ ना, 7 लाख हेक्टेयर केवल सिंचाई क्षमता 60 साल की सरकार में रही। भाजपा की सरकार में ये बढ़कर के 7 लाख से 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता हुई। एक किसान साल में 3 फसलों का उत्पादन ले रहा है। किसान की आय को दोगुनी करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने जो नीतियां चलाई, उसके द्वारा बहुत सीधा सा, ये डिबेट का विषय नहीं है। मुआवजे शब्द से परिचय पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। दिग्विजय सिंह की सरकार में 2 रुपए, 5 रुपए, 17 रुपए ये मुआवजा आता था। मुआवजा क्या होता है ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिखाया है। कॉलोनियों में चले करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। ये स्थिति है कि ऐसी कोई सा वार्ड नहीं है जिस वार्ड में हाँ इक्का दुक्की सड़क रह सकती है, मैं ये मान सकता हूँ। दूसरी बात, अभी किसी ने शराब जुए और सट्टे की बात करी कि यहाँ पे चलता है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से संभाले हम लोग खुद, हमारे विधायक महोदय ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बस नशा मुक्त और जुआ सट्टा मुक्त रहे। रोड पे विकास नहीं हुआ है, रोड पे विकास नहीं हुआ है तो बीजेपी के नेता का घर का विकास हुआ है क्या? कैसे हुआ? पूछिए ना इनसे, रोड पे कहाँ चल रहे हैं ये? मैं तो एक बात आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये है ना, यहाँ पे इस विधानसभा सीट के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पे 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और ये जनता है ना विकास के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। और मैं इन भाई साहब को व्यक्तिगत रूप से जवाब देना चाहता हूँ जो बोल रहे हैं कि सड़कों की हालत, ये माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी गांव से शहर को जोड़ने की। लेकिन हमारा संगठन अब सक्रिय है और भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड पे नाचते हुए देख रहे हैं। अब हम लोग नाचते हुए देख रहे हैं, अभी तक नहीं देखे थे जीवन में। और एक मिनट, और दूसरी बात सर, हमारे साथ हमारे अजय तोमर जी पार्षद है और अभी मल्टी बड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुछ भ्रष्टाचार कितने करे पूछो, उनने पकड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे, उनने पकड़े। कई मकान खाली कराया उनने, खुद की समिति बनी, खुद ने समिति बनाई और खुद ने खाली करवाए मकान। ये भ्रष्टाचारी नहीं तो क्या है? क्या है ये? यही तो भ्रष्टाचारी है। मेरा मतलब ये है कि अभी भाई साहब ने बताया कि पूर्व में ऐसा हुआ, पूर्व में वैसा हुआ, पुरानी बातें लेके भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है। आज वर्तमान की बात करें, 30 साल से यहाँ माननीय विधायक महोदय भारतीय जनता पार्टी के हैं। कांग्रेस क्यों नहीं आ पा रही है? मेरी बात सुनिए आप। यहाँ पे जिला अस्पताल किसका है? यहाँ पे जिला अस्पताल के अलावा जिला अस्पताल कांग्रेस का बनाया हुआ। यहाँ शिक्षा के मामले में कॉलेजेस जो बने,
सारे कॉलेजेस बने कांग्रेस के बने हुए हैं। यहाँ पे सारे ऑफिसर्स, ये चामुंडा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये कांग्रेस का बना हुआ है। ये सारा विकास कांग्रेस की गवर्नमेंट का है। 30 साल में कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। आप इनसे पूछ लिए 30 साल में अगर इनके कांग्रेस के स्तर का कोई विकास बनाया हो। 4,500 फैक्ट्रियां थी इंडस्ट्रियल एरिया में। कौन से बड़े काम करेंगे 5 यदि कांग्रेस आती है यहाँ? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और रोजगार, सड़क और गौशालाएं बनवाएंगे। 45 वार्ड में से 7 पार्षद अभी कांग्रेस के, ये 8 है, चलो एक और बढ़ गया है 8 है, एक 8 बाकी हमको वोट दिया था ना कांग्रेस के पार्षद ने दिया था सभापति ने। तो मैं ये कहना 45 में से 7 पार्षद कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी अगर काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, विकास नहीं करती, तो 30 साल से हमारे विधायक नहीं रहते, सांसद नहीं रहते, हमारे 32, 33 पार्षद नहीं रहते, महापौर नहीं रहते। आप समझिए काम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमको चाह रही है और जनता हमको इस बार भी 1 लाख वोटों से ज्यादा जिताएगी। बिल्कुल, समय अभी इजाजत नहीं दे रहा है, समय बहुत कम है, इसलिए आज इस विधानसभा में बस इतना ही। कल फिर हम एक नई विधानसभा के साथ आपके पास हाजिर होंगे और तमाम जनता के मुद्दों को उठाएंगे और नेताओं से मांगेंगे जवाब। जब जो तमाम विधानसभाएं हैं वहाँ पे जाके हम तमाम जनता के लोगों से बातचीत करके उनका घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम एक नई विधानसभा के साथ आपके सक्षम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BS TV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।